अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। कनाडा कुछ बड़ा कर रहा है, इतना बड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तस्वर को ही जड़ से हिला दिया गया है। बरआज़म अमेरिका में किसी बैरूनी ताकत को कदम नहीं जमाने देंगे। जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब यही लिया जा रहा था कि लातीनी अमेरिका के ममालिक की शामिल रहेगी। दुनिया भर के माहिरीन बस इस पर बात करते जा रहे थे कि वेनेज़ुएला के बाद किस लातीनी मुल्क की बारी है, और सब मान रहे थे कि बाकी सब बहाने हैं, असल हदफ चाइना को इस खित्ते से आउट करना है। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी न था कि इसी वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के गोरे मुल्क का कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे पर जाएगा और चाइनीज सदर शी जिनपिंग से कहेगा, हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने आए हैं। और जो मुआहदे होंगे इसमें ये मुआहदा भी शामिल होगा कि अमेरिका के कहने पर हमने आप पर जो 100% टैरिफ लगाया था वो अब सिर्फ 6% होगा। लाइए अपनी इलेक्ट्रिक कारें और बेचें हमारे मुल्क में। बदले में चीन भी कनाडा की गजाई अजनास पर से टैरिफ उठा लेगा। इससे भी बड़ा झटका ये है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म कह देंगे, हमारे ताल्लुकात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मजीद बेहतर होंगे। व्हाट? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अंग्रेजी जुबान बोलने वाले 5 ममालिक में से एक का वज़ीर-ए-आज़म चीनी दारुल हुकूमत में बैठकर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर देगा जो चीन और रूस लाना चाहते हैं। ये इतना बड़ा ज़ल्ज़ला है कि पूरे मगरिब को लर्जा कर रख दिया है। मगरबी सोशल मीडिया पर इस वक्त कनाडा के अलावा कोई और बात ही नहीं हो रही। ये डोनाल्ड ट्रंप के तौहीन अमेज रवैये का नतीजा है। ट्रंप मुसलसल कैनेडियन कौम की तज़लील करता आ रहा था। इसे लगता था कि कनाडा इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। इसने ट्रंप या अमरीकी कौम पर कोई जवाबी लफ्ज़ी बमबारी नहीं की, बल्कि इस टीम को कनाडा में री एंट्री दे दी जिसे ट्रंप वेनेज़ुएला से निकालने के दावे कर रहा था। आपका क्या ख्याल है? बात सिर्फ यहीं तक रहेगी? इसका पहला नतीजा तो लातीनी ममालिक को मिलने वाले बड़े हौसले की सूरत ही निकलेगा। लेकिन बात यहीं तक रहेगी? नहीं, बल्कि इसके असरात ऑलरेडी यूरोप तक पहुंच गए हैं। यूरोपियन शहरियों ने ट्विटर में आसमान सर पर उठा लिया है और अपने सरबराहों से कह रहे हैं, कुछ शर्म करो बगैर, तो कब तक अमेरिका के नीचे लेटे रहोगे? अमेरिकी मफाद की बजाय अपने कौमी मफाद में कब सोचोगे? कनाडा की सूरत हाल पर नजरें जमा कर रखे आलमी कशमकश की गेम अब धमाका खेज मरहले में दाखिल हो गई है। ये यूरोप में अवामी बेदारी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को धमकी दे रहा हो और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कह रहे हों, मैंने सदर शी से ग्रीनलैंड और कनाडा की सूरत-ए-हाल और खुद मुख्तारी पर भी बात की। हमारे ख्यालात में हम आहंगी पाई गई। इस खिताब में मार्क कार्नी ने ये भी कहा, कनाडा सालाना 50 मिलियन टन LNG पैदा करता है और ये सारी हम एशियन मार्केट में बेचेंगे। गोया मार्क कार्नी ट्रंप से कह रहे हैं, तुमने मेरे मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जो खतरा पैदा किया है वो मैं सदर शी जिनपिंग के पास लेकर आया हूँ। दूसरी बात ये कि एशियन मार्केट में एनर्जी का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? जाहिर है चीन है, लेकिन बात इतनी सी कहाँ। LNG सिर्फ एशियन मार्केट में बेचने का सबसे गहरा मतलब ये है, मैं भी रूस की तरह एशिया को तरजीह देने जा रहा हूँ। क्या ख्याल है, ट्रंप होश के नाखून लेगा?